आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी ने सौरासी और सलूमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसके बाद ही बाप सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर फिर से बयान दिया। उन्होंने दोनों ही सीटों पर फिर से कांग्रेस से समर्थन मांगा। जवाब में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने लोकसभा में समर्थन दिया था, अब बारी बाप की है या कांग्रेस को समर्थन दे। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीति की गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं के बीच बाप ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बाप ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से पहले अपने उम्मीदवारों उतारे। बल सलूमपुर विधानसभा सीट से जितेश कटारा और सौरासी विधानसभा सीट से अनिल कटारा को मैदान में उतारा है। दोनों ही युवा शहर हैं। वही प्रत्याशी की घोषणा के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर से बाप सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि हमने कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे गठबंधन साथ है तो सौरासी और सलूमपुर दोनों सीटें छोड़ दे, हम देवली उनियारा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। सांसद राजकुमार रोत के इस बयान के कुछ देर बाद ही कांग्रेस से जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पट्टीदार ने कहा कि किसी तरह से कोई गठबंधन नहीं होगा, हमने लोकसभा में समर्थन दिया था, अब बाप को चाहिए कि वह कांग्रेस के समर्थन में आए। वल्लभ राम पट्टीदार ने कहा कि कांग्रेस के अब्जवर 21 अक्टूबर को डूंगरपुर आएंगे, सौरासी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता में अमराए के बाद प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। ऐसे में इस बार कांग्रेस और बाप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से समर्थन मांगने का दाव खेल रही है। हालांकि कोई भी पार्टी समर्थन देने के मूड में नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद बीटीपी से विधायक रहे राजकुमार रोत और सांगवाड़ा विधायक रहे राम प्रसाद डिंडोर ने सबसे पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था। 2019 और 20 में कांग्रेस सरकार के संकट के समय दोनों ही विधायक गहलोत सरकार के पक्ष में आ गए थे। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के समय भी दोनों ही विधायक कांग्रेस के साथ खड़े रहे। इसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव में फिर से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा चली, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी। 2024 लोकसभा चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनाव में मैदान में उतरे। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने बाप को समर्थन देते हुए अपने प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, बावजूद कांग्रेस ने बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन किया और चुनाव जीत गए।